सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के 1008 देवादेव वांश पूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। हे जीव, नए को जानो और नए हो जाओ। नए को जानो और नए हो जाओ। नए हो जाओगे तुम्हारी स्फूर्ति बढ़ जाएगी। नए हो जाओगे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। नए हो जाओगे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। सेठ जी साहब, नई वस्तु की कीमत सेठ जी साहब वही होती है जो 1000 साल पुरानी वस्तु की थी, या नई वस्तु की कीमत में कोई विशेषता होती है? विशेषता होती ना। नई वस्तु माताओं जो होती है उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। नई वस्तु खरीदने जाओगे वह काम ज़्यादा करेगी। नई वस्तु लाओगे आकर्षण ज़्यादा होगा। नई वस्तु लाओगे काम करने की ललक ज़्यादा होगी। आज वो संदीप नहीं आया है, नई वस्तु लेने गया। सुनो अंकेश पंडित जी, जब तुमने नया घर बनाया था तब तुम्हारी घर में रुचि ज़्यादा थी कि अभी ज़्यादा है? जब नया घर बनाया था हम उस घर को बाहर खड़े होकर के घूर घूर के देखते हैं कि देखो कितना अच्छा घर बना हमारा। अंकेश पंडित जी, जब हम नई चप्पलें लाए थे और नए जूता चप्पल ला कर के माताओं जब मंदिर भी आए थे तो जूता पहन के आए थे। तो जब मंदिर आए थे नए जूता चप्पल पहन के तो नीचे भी देख रहे थे, तो जीवों को देख रहे थे कि जूतों को देख रहे थे? समझ रहे ना। नीचे भी देख रहे थे तो जीवों को देखा था कि जूतों को देखा था। समझ रहे ना। और सुनो, जब मंदिर आए थे जूता चप्पल पहन के और जब नए जूता चप्पल लेकर आए थे
तो बाहर भले रख दिए थे और बाहर रख के अंदर चले गए थे, लेकिन अंदर जाके भी भगवान को देख रहे थे, लेकिन जूता दिख रहे थे। मंदिर में जाकर के माताओं, मंदिर में जाकर के और भगवान को भी देख रहे थे, लेकिन फिर भी जूता दिख रहे थे। क्यों? नए हैं ना, नई वस्तु है, कोई ले नहीं जाए। नई वस्तु में मुंगानिया जी, नई वस्तु में आकर्षण ज़्यादा होता है। एक टीकमगढ़ की अम्मा जो दूध बेचती थी, मनसुख लाल जी दूध बेचती थी, उसने दूध बेच करके और जो है पहनने के लिए क्या बोलते बाजूबंद बनवाए, नए सोने के माताओं बाजूबंद बनवाए, और सोने के बाजूबंद पहन करके वो पूरे नगर में घूमी, पूरे नगर में घूमी। और पूरे नगर में घूमने के बाद किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा माताओं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और नहीं पूछा, ऐसे 1-2 दिन नहीं 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। क्यों? अब पहले की माताएं अपना शरीर यहाँ से ढक के रखती थी, पूरा शरीर ढक के रखती थी। अब जब किसी को दिखेगा ही नहीं तो कोई पूछेगा कैसे? अब उसने नई तरकीब निकाली कि 8 दिन हो गए कोई पूछ नहीं रहा है, नए बाजूबंद लेकर के आए, कोई पूछ नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? हितेश मुंगानिया, कोई पूछ ले, भले पूछना हो, समझ रहे ना, भले पूछना हो, लेकिन कोई पूछ ले। पूछने की इतनी महिमा है कि पूछ थी तब पूछ की महिमा नहीं थी। हुकावत जी, जब पूछ थी और पूछ लटकाए घूम रहे थे तुम, तब तुम्हें पूछ की महिमा नहीं थी। अब वो पूछ तो कट गई नमेश पंडित जी, तुम्हारी पूछ तो कट गई, लेकिन पूछ नहीं कटी। पूछ और कट जाए हितेश भाई, पूछ और कट जाए तो धर्म का वास्तविक ज्ञान हो जाए। लेकिन जब तक पूछ नहीं कट रही माताओं, जब तक पूछ नहीं कट रही, जब तक धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो पूछ लेकर जाते हैं। हमारी कितनी पूछ हुई। सुनो सरपंच जी, समझना, तुम सभा में जाओ और कोई पूछे ना तुम्हें, कैसा लगता फिर? और कोई तुम्हें खाने को ना दे और बार बार पूछ ले, समझ रहे ना, बार बार पूछ ले। मनसुख लाल जी, 8 दिन का व्यक्ति भूखा सो रहा हो, उसको भोजन ना दो, मात्र पूछ लो उसको, तो भूखा व्यक्ति को भी शक्ति आ जाती है। और खाए पिए आदमी को भी, हितेश भाई, खा पी करके भी तुम सभा में जाओ और कोई तुम्हें पूछे ना, तो वह भोजन की शक्ति भी, डीजल वाले भाई, वह भोजन की शक्ति भी हमें ताकत नहीं देती, वह पूछ की शक्ति है। और संसार तभी तक है जब तक हम पूछ की शक्ति में जी रहे हैं माताओं, तब तक संसार नाश होने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। जब तक तुम्हें पूछ की शक्ति मिलती रहेगी, जब तक पूछ की शक्ति में जीते रहोगे, तब तक संसार का एक क्षण भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला। जिस दिन पूछ की शक्ति को पहुँच दोगे,
तभी मोक्ष में एक कदम आगे बढ़ेगा। तो वह अम्मा 8 दिन तक घूमती रही। माताओं, ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा टीकमगढ़ में ही होता कि घाटोल में भी होता है? समझना। तो कोई माता यदि नई साड़ी ले आए, नई साड़ी ले आए, उसको कहाँ घर में धरे चैन पड़ती है जब तक मंदिर में पहन के ना आ जाए। और कोई पूछ ना ले कि अम्मा ये साड़ी तुम कितने की लाई, कब लाई। बस ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। देखो माताओं के पास साड़ियों की अलमारी भरी रखी, अलमारी की अलमारी भरी रखी। किसके लिए? पहनने के लिए, पहनने के लिए। सुनो सुदीप भाई, पहनने के लिए साड़ियों की अलमारियाँ भरी नहीं। यदि पहनने के लिए साड़ियों की अलमारियाँ भरी होती तो 1-2 साड़ी में भी जिंदगी निकल जाती, 1-2 साड़ी में भी जिंदगी निकल जाती। अजित भाई तुम मुस्कुराओ नहीं, तुम्हारी भी ऐसी दशा है। समझ रहे ना? तुम्हारी भी ऐसे ही दशा है। उन बेचारे जहाँ जंगल गए थे ना निमेश पंडित जी, उनको निहारो, कोई मकान नहीं उनके पास, कोई मकान नहीं है, 4 लकड़ियाँ मात्र हैं। सो जहाँ रहते हैं सो वहाँ गाड़ लेते हैं और ऊपर से एक पन्नी डाल देते और उस 4 लकड़ियों और पन्नी में जिंदगी निकल गई। कोई मकान नहीं। रहने के लिए तो उतनी ही जगह चाहिए है, उतनी ही जगह चाहिए है, लेकिन पूंछ रखने के लिए। भानु प्रताप जी सुनो, रहने के लिए ज़्यादा मकान की आवश्यकता नहीं। रहने के लिए तो एक कमरा में भी ज़िंदगी निकल जाएगी, और वो भी नहीं होगा तो पॉलीथिन का बना करके ज़िंदगी निकल जाएगी। रहने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। वह पूंछ जो है ना, वह पूंछ रखने के लिए बड़ी बड़ी महल चाहिए। महल नहीं होगा, महल नहीं होगा तो हमारी पूंछ का क्या होगा? माताओं, महल नहीं होगा तो हमारी पूंछ का क्या होगा? शरीर की चिंता नहीं है, पूंछ की चिंता है। माताओं, एक साड़ी एक दिन पहन ली, एक साड़ी एक दिन पहन ली, अब 8 दिन वही पहनते क्या? नहीं पहनते। क्यों है? क्यों? कि बोले नई नई पहन के जाएंगे, नई नई पहन के जाएंगे। इसको थोड़ा सा, यदि नई नई पहन के जाएंगे तो लोग हमें अलग से देखेंगे और अलग से पूछेंगे कि यह साड़ी तुम कब लेकर के आए। ऐसे महेश भाई, महेश भाई कहाँ है तुम्हारी पूंछ? नहीं है, नहीं है। पूंछ लेकर आए कि घर में रख कर आए? बोलो ना। बोले महाराज जी, पूंछ तो हम कहीं छोड़ते ही नहीं हैं, पूंछ तो हम कहीं छोड़ते ही नहीं हैं। यदि शमशान घाट में भी जाते हैं तो पूंछ लेकर के जाते हैं, शमशान घाट में भी जाते तो पूंछ लेकर के जाते, और धर्म सभा में जाते तो भी पूंछ लेकर के जाते, और पंच कल्याणक में जाते तब भी पूंछ लेकर के ही जाते हैं। वह पूंछ मेरी छूटनी नहीं चाहिए, पूंछ मेरी छूटनी नहीं चाहिए। हितेश मुंगानिया जी, बहुत सारे लोग हमने देखे कि पंच कल्याणक में जाते किसके लिए? बोले हमें तिलक माला पहनाई जाएगी, तिलक पहनाया जाएगा। और दूसरी बात, पंच कल्याणक देखने के लिए जाते हैं, लेकिन पंच कल्याणक नहीं देखते, बाहर बैठ करके किसी और को देखते हैं। बाहर बैठ करके सरपंच जी, अब तुम कहीं पंचकर्णक में जाना, इस बात का तुम अनुभव करना। बाहर बैठ करके
किसी और को देखते हैं। जो बूढ़े लोग हैं वे बच्चियों को देखते हैं, यह बच्ची कहाँ से आई, इसका संबंध मेरे बच्चे के साथ हो जाए। समझ रहे ना, इसका संबंध मेरे बच्चे के साथ हो जाए। बच्चे का संबंध करने के लिए गए थे बदामी लाल जी कि पंचकल्याणक देखने के लिए गए थे। दोनों के लिए नहीं गए थे, दोनों के लिए नहीं गए थे। दोनों काम में महत्वपूर्ण काम कौन सा था? देख लो हुकावत जी, देख लो, देख लो। पंचकल्याणक तो बहाना था, काम तो कोई दूसरा ही करना था। कितनी मायाचारी है, कितनी मायाचारी है। किसके लिए? उस पूंछ के लिए, उस पूंछ के लिए। माताओं, यह पूंछ इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि आज तक अनादि काल से अनादि काल का संसार खत्म हो गया, लेकिन पूंछ 1 इंच भी खत्म नहीं हुई। 1 इंच भी पूंछ खत्म नहीं हुई, और 1 इंच भी पूंछ खत्म नहीं हुई तो अभी हमने धर्म को जाना नहीं। उस महिला ने उपाय सोचा कि क्या किया जाए। 8 दिन हो गए, कोई ने पूछा ही नहीं। माताओं, उसने अपने घर में आग लगा दी, घर में आग लगा दी, और घर में आग लगा करके और रोड पर खड़ी हो करके ऐसे ऐसे हाथ करके चिल्लाने लगी कि घर में आग लग गई, आग लग गई, कोई बचाओ। आस पड़ोस के लोग आ गए। अब उसने ऊंचे हाथ किए ना तो उसके बाजू बंद जो थे वह चमकने लगे। पड़ोसन ने पूछा कि जीजी जे तुमने कबे बनवा लाए? समझ रहे ना, जे तुमने कबे बनवा ले। उसने पड़ोसन को एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा। बोले तुम पहले से नहीं पूछ सकती थी? यदि पहले पूछ लेती तो हमारा घर काहे को जलता? उस पूछ ने, सुदीप भाई, उस पूछ ने घर जलवा दिए। उस पूंछ ने घर जलवा करके राख कर दिए। उस पूंछ ने हमारी आत्मा के घर जलवा करके और राख कर दिए। बाहर के घर जितनी बार जले हो मनसुखलाल जी, बाहर के घर जितनी बार जले हो उससे कोटि कोटि गुना बार अंदर के घर जलवाए उस पूंछ ने। बाहर के घर तो किसी किसी पर्याय में जले होंगे, लेकिन अंदर के घर अभी भी यहाँ बैठे बैठे जल रहे हैं, जल रहे हैं। निमेश पंडित जी, अंदर के घर में आग लगी है, डाल दो थोड़ा सा पानी, डाल दो थोड़ा सा पानी। अंकेश भाई, डाल दो उसे अंदर के घर में थोड़ा सा पानी। पड़ोसी के घर में आग लग जाए, आग लग जाए, तुम खूब दया दिखाते हो, बाल्टी लेकर के दौड़ते हो उसकी आग बुझा दें, आग बुझा दें। अपने अंदर के घर में आग लग रही है। हितेश मुंगाड़िया, अंदर के घर में आग लग रही है, उस घर को तो बुझा दो जरा। उस घर के ओर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं है। पर के घर की आग तो हमने कई बार बुझाई, लेकिन पर के घर के आग के चक्कर में निज के घर की आग नहीं बुझ पाई, वह और जलक धधकती रही। कीर्तेश के पिताजी, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग पद निज भेये। कितनी सुंदर पंक्तिका है,
कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। यह राग आग जहे सदा ताते समामत देहिए। यह जो राग है ना, यह जो राग है ना, यह पुद्गल की एक इंद्रिय जीव की पर्याय जो आग है, वह तो आग तुम्हारे पर पुद्गल को ही जलाती है, लेकिन यह राग रूपी आग जो है वह तुम्हारे निज चैतन्य भवन को जलाती है। राग रूपी आग महेश सेठ, राग रूपी आग तुम्हारे चैतन्य भवन में आग लगा रही है, चैतन्य भवन को जला रही है। उस चैतन्य भवन को बचाना है तो राग रूपी आग को मिटा दो। अनादिकाल से वह आग लगी हुई है, अनादिकाल से आग लगी हुई है। आज तक हमारी दृष्टि उस आग को बुझाने के ऊपर गई नहीं। जी दादाजी बैठे ना जी, मूंछों वाले, क्या नाम इनका जी, लाल टी शर्ट पहने, सीतावती के बाजू में, हाँ हैं, लाल टी-शर्ट वाले, हाँ जय, क्या नाम इनका, दिनेश भाई, दिलीप भाई, मुंगाड़िया हैं शाह। सुनो दिलीप भाई, मेरे चैतन्य भवन में आग लगी है, चैतन्य भवन में आग लगी है। अब भवन में आग लग जाए तो क्या करोगे? पानी लेकर के जाओगे ना, जब भवन में आग लग जाए तो पानी लेकर के दौड़ते हो बाल्टी में। माताओं, ऐसे चैतन्य भवन में राग की आग लगी है, इसलिए ताते समामृत से ये समामृत का पानी लेकर के, समता भाव का पानी लेकर के दौड़ो उस भवन की ओर, लगाओ दौड़ उस भवन की ओर। चैतन्य भवन में आग लगी है, चैतन्य भवन में आग लगी है माताओं। समता समामृत का पानी ही उसको बुझा पाएगा, तुम्हारा जड़ पानी उसको नहीं बुझा पाएगा। समझ में आ रहा अंकेश पंडित जी? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कल तो तुम बोल रहे थे कि हम तो अज्ञानी हैं, कल तो बोल रहे थे, बोले महाराज जी हम तो अज्ञानी हैं। यदि पंडित जी तुम अज्ञानी हो तो तुम्हें समझ में कैसे आया? समझ में ज्ञान से आया कि अज्ञान से आया? ज्ञान से आया ना। जब ज्ञान से तुमने हमारी बात समझी और ज्ञान से तुमने बात को समझा तो तुम ज्ञानी हुए कि अज्ञानी हुए? ज्ञानी हुए ना। ठीक है, सुनो, तुमने हमारी बात तो पुद्गल से समझी, लेकिन अजित भाई तुमने ये कैसे समझा कि मैं अज्ञानी हूं? समझ रहे हैं? तुमने ये कैसे समझा कि मैं अज्ञानी हूं? ज्ञान होता तो अच्छा। अब देखो अजित भाई वही हम जब से बोल रहे हैं कि काट दो उस पूंछ को, वह पूंछ नहीं कट रही, इसलिए तुम बोल रहे कि ज्ञान होता तो अज्ञान की अरहंत की ओर बढ़ जाते, ज्ञान होता तो अरहंत की ओर बढ़ जाते। माताओं, यह तुमने जो बोला यह ज्ञान से बोला कि अज्ञान से बोला? समझ रहे? यदि अज्ञान से बोला जाता तो इस खंबे को भी बोलना चाहिए था। अज्ञान से बोला जाता, यह खम्मा भी बोलता कि ज्ञान होता तो अरहंत की ओर बढ़ जाते। अर्जित भाई, तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान महावीर के पास है उतना ही ज्ञान तुम्हारे पास है।
जितना ज्ञान महावीर के पास है उतना ज्ञान तुम्हारे पास है। मात्र इतना सा अंतर है मूंगाणिया, इतना सा अंतर है कि महावीर ने अपनी पूंछ काट दी है और तुम अपनी पूंछ लटकाए घूम रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। तुम्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम वह पूंछ लटकाए घूम रहे हैं। वह पूंछ कट जाए तो ज्ञान हो जाए, नहीं कट रही पूंछ तो नहीं हो रहा ज्ञान। कट जाए पूंछ, कट जाए पूंछ, कट जाए पूंछ। दिल्ली वाले नहीं, डीजल वाले। सुनो राजू भाई, डीजल वाले, कट जाए पूंछ तो हो जाए ज्ञान, नहीं कटी पूंछ तो नहीं हो रहा ज्ञान। ये पूंछ ही हमारे ज्ञान को रोके हुए है, पूंछ ही हमारे सुख को रोके हुए है, पूंछ ही हमारे चैन को रोके हुए है। जिसके पास पूंछ नहीं, जिसके पास पूंछ नहीं उसको, डीजल वाले भाई समझना, जिसके पास पूंछ नहीं उसको रोड पर जाना और फुटपाथ पर भी चैन की नींद आती है। फुटपाथ पर भी रोड के किनारे लोग तुम्हें डले मिल जाएंगे और ना कोई गद्दा, ना कोई पल्ली, ना कंबल, कुछ भी नहीं, और फिर भी ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि वहाँ से गाय भी ठोकर देते हुए निकल जाए तो नींद नहीं भंग होती। और राजू भाई डीजल वाले के यदि चूहा भी दरवाजे पर चढ़ जाए, राजू भाई चूहा भी दरवाजे पर चढ़ जाए, चूहा भी दरवाजे पर चढ़ जाए सो नींद ऐसी भंग होती है, ऐसी भंग होती कि रात भर निकल जाए, नींद नहीं आती, पता नहीं कौन घुस गया। समझ रहे ना, पता नहीं कौन घुस गया, कौन हमारे घर में घुस गया। अजित भाई, यह जो मकान खड़े हुए हैं, मकान खड़े हुए हैं, यह पूंछ के लिए ही खड़े हुए हैं। रहने के लिए किंचित मात्र भी भवन की आवश्यकता नहीं, चैतन्य भवन में रहो ना। मनसुख लाल जी, क्यों तुम जड़ भवन में रहते हो, चैतन्य भवन में रहो ना। चैतन्य भवन में रहोगे, यह जड़ भवन तुम्हें किंचित मात्र भी दुख नहीं देगा। और जो चैतन्य भवन में रहता है उसको जंगल में भी मंगल होता है, और जो जड़ भवन में रहता है बेचारे को नींद नहीं आती रात भर, नींद नहीं आती रात भर। उस जड़ भवन की एक ईंट क्या खिसक जाए, समझना। अजित भाई, यह तुमने महल किसके लिए बनवाए? पूंछ के लिए। देखो अब स्वीकार कर लिया उसने, अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया कि पूंछ के लिए बनवाए, ठीक है ना, समझना। अध्यक्ष जी, तुमने महल के महल पूंछ के लिए बनवाए, लेकिन महल के बाहर जो कंगूरे बनवाए ना, क्या बोलते तुम लोग, कंगूरे बोलते ना, जो डिजाइने बनवाते ऐसी कुछ निकाला, ये डिजाइने किसके लिए बनवाई? इस भाव की पूंछ के लिए कि अगले भाव की पूंछ के लिए? इस भाव की पूंछ के लिए भवन बने माताओं। अगले भाव में जब मैं दूसरी पर्याय में जाऊंगा तब तो कोई यहाँ घुसने नहीं देगा, इसलिए जो बाहर कंगूरे बनवा लिए उस पर मैं बैठा रहूँगा। एक भाव की नहीं, देखो एक भाव की नहीं, भाव की व्यवस्था की हमने, भाव की व्यवस्था की है, भाव की व्यवस्था की है। बाहर चबूतरा बनवा दिया और चबूतरे पे भी मार्बल लगा करके डाल दिया, ऊपर कंगूरे बना दिए। यदि मैं श्वान बनूंगा तो इस चबूतरे पर बैठा रहूंगा, और यदि पक्षी बनूंगा तो उस ऊपर कंगूरे पर बैठ जाऊंगा। भाव की व्यवस्था है,
उस भव भव की व्यवस्था है, उस पूंछ की भव भव की व्यवस्था है माताओं। एक भव में भी पूंछ ना छूटे। बुरा तो नहीं लग रहा अध्यक्ष जी? देखो, बुरा नहीं मानना, बुरा सा मानना, ठीक है ना? बुरा नहीं मानना, बुरा सा मानना। क्यों? क्योंकि सत्यार्थ यही है, सत्य यही है, सत्य इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेट भरने के लिए तो मात्र 250 ग्राम आटा चाहिए माताओं। पेट भरने के लिए 250 ग्राम आटा चाहिए और 250 ग्राम में पेट भर जाएगा। लेकिन पेटी भरने के लिए दिन रात पाप करना पड़ता है। पेट के लिए किंचित मात्र भी पाप नहीं होता। जितने भी पाप होते हैं वे सब पेटी के लिए होते हैं, और वह पेटी पूंछ के लिए होती है। इसलिए सारी जो करामत संसार की है वह पूंछ के लिए है, और यही आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। अब इनने तो अच्छे से व्याख्यान नहीं कर पाया था, समझ रहे ना अंकेश पंडित जी? देखो, व्याख्यान आगम का भी वही कर पाएगा जो पूंछ को पकड़ के बैठेगा। पूंछ को पकड़ के बैठेगा वही आगम का व्याख्यान कर पाएगा। यदि आगम का सत्य व्याख्यान हो जाए तो तुम्हारी पूंछ नहीं रहेगी मनसुख लाल जी, समझना। मनसुख लाल जी, तुम यदि आगम का सत्य व्याख्यान कर दो फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम आगम का व्याख्यान भी करेंगे तो मिलावट करके करेंगे, हमारी पूंछ बची रहे, पूंछ न कट जाए। इसलिए जिसकी पूंछ कटी होगी या जो अपनी पूंछ पकड़ के बैठेगा वही आगम को बोल पाएगा। पूंछ वाला प्राणी आगम की सत्यार्थ को नहीं बता पाएगा। हुकावत जी, तुम यह हमारी बात आज गांठ में बांध लो। पूंछ वाला प्राणी आगम के सत्यार्थ को नहीं बता पाएगा, उसको अपने पूंछ की चिंता रहेगी। इसलिए सुनो, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्त भूतार्थम व्यवहार केवलम अवेति यस्य तस्य देशना नास्ति। यश तस्य देशना नास्ति, कितनी बड़ी बात बोली। यश तस्य देशना नास्ति, यह जो देशना है वह उसके लिए नहीं है। किसके लिए? पूंछ वाले के लिए। जिसकी बड़ी पूंछ हो, जिसकी बड़ी पूंछ हो। इनका क्या नाम है? दादाजी बैठे, हाँ, मोहनलाल जी। सुनो मोहनलाल जी, तुम खूब मोह में हने गए, समझ रहे ना? मोहन, जिसको मोह ने हन लिया हो उसको बोलते हैं मोहन। दादाजी जिंदगी भर तुम उस मोहन के चक्कर में रहे, मोहन के चक्कर में रहे। तो यहाँ आचार्य भगवान तुमसे ही बोल रहे हैं कि यस्य तस्य देशना नास्ति, जो मोह से हना गया है उसके लिए मेरी देशना नहीं है। वह तो अपनी पूंछ पकड़ के बैठे। जिसको व्यवहार केवल मवेति, जिसने मात्र व्यवहार को पकड़ के बैठा है, व्यवहार को ही जाना है, उसके लिए मेरी देशना नहीं है। आचार्य भगवान इतने निर्दयी, इतने कठोर, अंकेश पंडित जी इतने कठोर कि उन्होंने क्या बोल दिया कि यह देशना उनके लिए है ही नहीं है। उसके लिए यह मेरी देशना नहीं है। जो सत्यार्थ को पकड़ना चाहे,
सत्यार्थ को जानना चाहे, सत्य में जाना चाहे, उसके लिए ही मेरी देशना है। जो सत्य को नहीं जानना चाहता, जो निश्चय को नहीं जानना चाहता, निश्चय को नहीं मानना चाहता और निश्चय को नहीं पाना चाहता, उसके लिए मेरी देशना है ही नहीं। बोल अंकेश पंडित जी, अंकेश पंडित जी, तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा, ऐसा विचार नहीं आ रहा कि जब देशना है ही नहीं तो फिर यह आचार्य भगवान इन व्यवहारियों का, पूंछ वालों का कल्याण कैसे होगा? यदि उनके लिए देशना ही नहीं है तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो सुनो, आज वो संदीप तो आया नहीं है, क्यों? सुनो सुदीप भाई, सुदीप भाई, समझना क्या होता है कि तुमने स्कूल खोल लिया, स्कूल खोल लिया, वो स्कूल वाले कहाँ गए? नहीं है, यही तो बैठे स्कूल वाले। कौन? अंकेश पंडित जी। अंकेश पंडित जी, तुमने स्कूल खोल लिया और स्कूल खोलने के बाद अब तुमने बच्चों का एडमिशन किया। कैसे बच्चों का एडमिशन करोगे? सबका करोगे, सबका करोगे, हैं? सबका करोगे, हैं? यदि सबका करोगे, सबका करोगे, तुम्हारी स्कूल फेल हो जाएगी, तुम्हारी स्कूल फेल हो जाएगी। इसलिए आज क्या है ना कि तुम्हारे घाटोल में एक बाहर का व्यक्ति आता है, स्कूल खोलता है, लाखों रुपया लेता है और वह सफल होता है, और तुम स्कूल खोलते हो तो तुम कटोरा लेके बैठते हो। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर गलती कर दी ना। हमारे आचार्यों का उपदेश यदि तुम मान करके स्कूल खोलते तो आज सफल रहते, और उनका उपदेश नहीं माना, और उपदेश नहीं मान करके जैसे आचार्य ने बोल दिया कि व्यवहार केवल मपेति यस्य तस्य देशना नास्ति, जो व्यवहार को पकड़े हैं उसके लिए मेरी देशना है ही नहीं। ऐसे स्कूल में भी तुम उसका एडमिशन करते कि पहले उसका इंटरव्यू लेते। यह पढ़ने में कितना होशियार है, कितनी उन्नति करेगा, कितना आगे बढ़ सकता है, और बाहर का कोई स्कूल वाला आता है, वह बच्चे का इंटरव्यू तो ठीक, माता पिता का भी इंटरव्यू लेता है, माता पिता का भी इंटरव्यू लेता है कि जैसे माता पिता के संस्कार होंगे वही तो संस्कार वह बच्चों को देगा। और यदि माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं हैं और उस बच्चे को हमने भर्ती कर लिया तो वह माता पिता के संस्कार बच्चे में आएंगे और बच्चे के संस्कार हमारे स्कूल में फैल जाएंगे और हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा। जिस बेचारे में पढ़ने की योग्यता ही नहीं है, जिस बेचारे की पढ़ने की योग्यता ही नहीं है, उसके पास पुण्य ही नहीं है, पुण्य क्षीण है, क्षयोपम क्षीण है। अब तुमने उसको स्कूल में भर्ती कर लिया, तो स्कूल में भर्ती करने के बाद क्या होगा कि वह बेचारा तो पढ़ेगा ही नहीं, वह बेचारा तो पढ़ेगा ही नहीं, और अन्य बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी बिगाड़ेगा और स्वयं फेल होगा और स्कूल का नाम खराब करेगा। सुदीप भाई, स्कूल का नाम खराब करेगा। इसलिए जो बाहर से लोग आकर स्कूल खोलते हैं ना, वे बड़े होशियार होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। बच्चे का भी इंटरव्यू लेना और माता पिता का भी लेना। हमें ऐसे वैसे बच्चे नहीं चाहिए, हमें भले 50 बच्चे मिलें लेकिन अच्छे अच्छे चाहिए। जहाँ मुंगानिया जी अच्छे लोग जाते हैं वहाँ अच्छे अच्छे जाते हैं, और एक बार तुमने सब भर्ती कर ली तो फिर सब आने लगे और तुम्हारा बंटाधार हो गया। तो ऐसे आचार्य भगवान बोल रहे कि जब तुम लौकिक कार्य चलाने के लिए, इनसे पूछें विपिन भाई से, विपिन भाई से पूछें। विपिन भाई सुनो, तुम किराने की दुकान चलाते हो कि नहीं चलाते?
चलाते ना, तो तुम्हारे किराने की दुकान में जितने भी लोग आते सबको तुम देते रहते सामान? नहीं देते, क्यों? देखो माताओं, अभी तुम लोगों को ज्ञान नहीं होगा, अपन विपिन भाई से पूछते हैं। विपिन भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उधार नहीं दिया जाता, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नगद भी नहीं दिया जाता। हुकावत जी, हुकावत जी, होते कि नहीं होते? कुछ लोग दुकान पर ऐसे भी आते हैं जो पैसे लेकर भी आए तब भी उनसे बोल दिया जाता है कि हमारे यहाँ सामान नहीं है, तुम दूसरे के यहाँ चले जाओ। बोले पैसे लेकर आया फिर क्यों भगा दिया? पैसे लेकर आया फिर क्यों भगा दिया? यही तो दुकान चलाने की कला है। और जिसके पास यह दुकान चलाने की कला नहीं है वह फेल हो जाएगा, उसको घाटा लग जाएगा। क्यों? आज पैसा लेकर आ रहा है, कल भी पैसा लेकर के आएगा और परसों वह उधार मांगेगा। समझ रहे ना? 4 दिन पैसा लेकर आएगा और 5वें दिन उधार मांगेगा। बोले हम तुम्हारे यहाँ तो आते रहते, रोज तो आते हैं, रोज के ग्राहक हैं, तुम कैसे नहीं हमें जानते? उधार देना ही पड़ेगा, और नहीं दोगे तब भी फंसोगे और दोगे तब भी फंसोगे। समझ रहे ना? नहीं दोगे तब भी वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार है कि हम तुम्हारे यहाँ महीना भर से आ रहे, तुम कैसे नहीं हमें उधार दे रहे। जैसे अभी वो कहाँ गए, परम के पिताजी, क्या नाम उनका? अनूप भाई। सुनो, तुम वही तो नहीं, अनूप मंडल वाले तो नहीं हो? सुनो, अनूप भाई अभी जंगल गए थे, जो क्या बता रहे थे? बोले महाराज जी कल किसी की दुकान पर, किसकी दुकान पर है कोई तुम्हारे? देखो, बोले उसकी दुकान पर कोई एक व्यक्ति आया और बोले 8 दिन पहले तुम्हारे यहाँ से हमें पंखा ले गए थे, यह पंखा तुम अपना पकड़ो और हमें नया पंखा दे दो। अध्यक्ष जी, अजित भाई, समझना। अब देखो, तुम ग्राहक की पहचान करना समझ लेना। इससे 8 दिन पहले कोई पंखा ले गया था और 8 दिन बाद वह बोले पंखा खराब हो गया। 8 दिन बाद पंखा लेकर के आया और उसने दुकानदार के सामने पटक दिया कि ये तुम्हारा पंखा डला है, यह चल नहीं रहा, खराब हो गया, अब तुम हमें नया पंखा लेकर के आओ। दुकानदार ने बोला कि बिल लेकर के आओ। समझ रहे ना? और हम कंपनी भेजेंगे। बोले हम कंपनी मंपनी कछु नहीं जानते, हम तो तुम्हें जानते हैं। समझ रहे ना? हम कंपनी मंपनी कछु नहीं जानते, हम तो तुम्हें जानते हैं। सो तुम जे नया जे पंखा पकड़ो और अब हमें नया पंखा दो। कितने कमाए होंगे हितेश मुंगानिया? कितने कमाए होंगे तुमने पंखे में? 100-200। अब तुमने उसको पंखा दे दिया 100-200 लेकर के और पूरे पंखे का घाटा लग गया। इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं, इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जिसको तुम ग्राहक आया है उस ग्राहक की पहचान करो पहले, उस ग्राहक का चेहरा देखो पहले। देखो अध्यक्ष जी, चेहरा देखना भी आना चाहिए, चेहरा देखना भी आना चाहिए। ऐसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सरपंच जी? सरपंच जी अब देखो हम तुम्हें पकड़ते हैं। सरपंच जी चुनाव आया, सरपंच जी घर घर गए, बोले हमें ही कमल के फूल पर, हाथ पर चिन्ह पर वोट लगाना, इसी पर मोहर लगाना। बोले तुम्हारी कितनी वोटें हैं सो गिन के ले लो। बोले लो 500 रुपया वोट। समझ रहे ना? तो गिन के तुमने पैसे दे दिए, गिन के पैसे दे दिए। अब वहाँ तुम्हें चेहरा देखना भी आना चाहिए कि यह पैसे लेकर के वोट देगा कि नहीं देगा। पैसे भी ले लेगा और वोट भी नहीं देगा। सो वो बुंदेलखंड में बोलते, छुल्लक जी क्या बोलते बताओ? बोला ना, बोले लुट के लुट गए और कुट के कुट गए।
समझ रहे ना कि लुट गए और कुट गए, पैसे भी गए और हार भी गए। इसलिए चेहरा देखना भी आना चाहिए, कौन कैसा व्यक्ति है। चेहरा देख करके ही काम चलता है, चेहरा देख करके ही व्यापार चलता है। जब तुम्हारा व्यापार चेहरा देख के चलता है, सुदीप भाई, तो ऐसे हमारे जो आचार्य थे वो तुमसे तो ज्ञानी ज़्यादा थे। ठीक है नमेश पंडित जी, इतना तो पक्का है कि पूर्ण ज्ञानी भले ना हो, लेकिन हमसे तो वो ज़्यादा ज्ञानी थे। इसलिए उनने यहाँ पर लिखा कि व्यवहार केवल मपेति यश तस्य देशना नास्ति। जो मात्र व्यवहार को पकड़े हुए है उसके लिए मेरी देशना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह मात्र व्यवहार को पकड़े हुए ना, और व्यवहार मात्र से काम होने वाला नहीं है। और आज हमारे पास दुकान पर आया है, कल हमें गाली देने आएगा। क्यों? बोले हमारा ऐसा काम नहीं हुआ, तुमने तो यहाँ पर लिखा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। हम तो 50 साल हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पालते रहे, हमारा तो मोक्ष नहीं हुआ। निमेश पंडित जी 50 साल हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पालते रहे, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। और वह इन आचार्यों को गाली देने आएगा कि तुम्हारी देशना झूठी है। इसलिए जो मात्र व्यवहार को पकड़े हैं उसके लिए मेरी देशना है ही नहीं, मेरी देशना है ही नहीं। अंकेश पंडित जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं हुआ तो हम क्यों इतनी देर से बोल रहे? समझ रहे? हम इतनी देर से क्यों बोल रहे? कुछ तो हो, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना। कुछ तो होना चाहिए। क्यों? कल तुमने उदाहरण दिया था ना, बोले उस मेढ़े को आत्मा का कथन करो। कोई मिलेच्छ खंड का व्यक्ति आ जाए और 1 घंटा उसको आत्मा बोलो, सो वह मेढ़े के जैसे देखता है कि यह आत्मा होती कौन सी वस्तु है और यह आत्मा मिलती कहाँ है। मैंने तो आज तक नहीं देखी वह आत्मा कौन सी वस्तु होती है। तो जिस बेचारे व्यक्ति ने, बेचारे बोल रहे, बेचारे समझ रहे ना, बेचारे मनसुख लाल जी मुंगानिया सुनो, जिस व्यक्ति ने आज तक आत्मा नहीं जानी, आत्मा नहीं सुनी, आत्मा को अनुभव नहीं किया, वह व्यक्ति बेचारा है। उस बेचारे को, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, तो उससे बोलते हैं कि सुन, यह पंखा चल रहा है। मनसुख लाल जी देखो, यह पंखा चल रहा है, यह पंखा चल रहा कि नहीं चल रहा? दिख रहा है। जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे ना। तो जो इस पंखा को चलते हुए जान रहा है वही आत्मा है। जो इस पंखा को चलते हुए जान रहा है, देख रहा है, वही आत्मा है। तुम जो हो, तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा भिन्न है। यदि तुम देखते जानते होते तो कल अपन बाजार में गए थे, एक व्यक्ति मर गया था, वह नहीं देख रहा था, वह नहीं जान रहा था। यदि तुम जानते हो तो वह उसको भी देखना जानना चाहिए था। लेकिन जो देखता जानता है वह तुम हो, वह जीव है, ऐसा उसको भेद नहीं से ज्ञान कराया जाता है। किसका?
निश्चय का, निश्चय का, निश्चय का उसको व्यवहार से ज्ञान कराया जाता है। वह ज्ञान कराने के लिए तो व्यवहार कार्यकारी है, लेकिन पकड़ने के लिए व्यवहार कार्यकारी नहीं है। ज्ञान कराने के लिए व्यवहार, निश्चय का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार कार्यकारी है, पकड़ के बैठने के लिए व्यवहार कार्यकारी नहीं है। और जो व्यवहार पकड़ करके बैठे उसके लिए मेरी देशना नहीं है। सुनो महेश सेठ, महेश सेठ, तुम नरवाली स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते कि नहीं जाते? नरवाली स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते, रास्ते में बोर्ड लगे हुए मिलते कि नहीं मिलते कि नरवाली 13 किलोमीटर, नरवाली 12 किलोमीटर, नरवाली 10 किलोमीटर। वह बोर्ड माताओं किसके लिए लगे, किस लिए लगे? वह बोर्ड निवेश पंडित जी, वह बोर्ड किस लिए लगाए? नरवाली तो नहीं है वहाँ, वहाँ नरवाली तो नहीं है ना, तो फिर नरवाली लिख के बोर्ड क्यों लगा दिया वहाँ? नरवाली 13 किलोमीटर, वह बोर्ड इसलिए लगाया कि यह नरवाली नहीं है, यह नरवाली का यत्र नरवाली नास्ति तत्र नरवाली अस्ति। समझ रहे ना? यत्र नरवाली नास्ति तत्र नरवाली अस्ति। यहाँ नरवाली का अभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं नरवाली का सद्भाव है। और यहाँ से 13 किलोमीटर आगे जाओगे तो नरवाली का सद्भाव है, लेकिन जो बेचारा उस बोर्ड को पकड़ के बैठ जाए, समझ रहे ना, उस बोर्ड को पकड़ के बैठ जाए, उस बोर्ड को पकड़ ले कि ये लिखा नरवाली। अंकेश पंडित जी, अंकेश पंडित जी, यह लिखा नरवाली, और उस बोर्ड को पकड़ लिया और उस बोर्ड के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोले हम तो नरवाली आ गए, नरवाली आ गए, यहाँ लिखा ना नरवाली। तो आचार्य भगवान बोल रहे कि ऐसे पागलों के लिए मेरी देशना है ही नहीं है। स्वयं तो संसार में डूबेंगे और हमें भी डुबा लेंगे, हमारा भी नाम खराब कर देंगे, इसलिए इनके लिए मेरी देशना। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार है, व्यवहार, व्यवहार है। वह बोर्ड लगाना मात्र व्यवहार है, वह बोर्ड लगाना मात्र व्यवहार है, वह निश्चय नहीं है। और वह बोर्ड यदि निश्चय का ज्ञान कराए तो वह बोर्ड कार्यकारी, और बोर्ड यदि निश्चय का ज्ञान ना कराए तो बोर्ड अकार्यकारी। निवेश पंडित जी, बोर्ड तो तुमने खूब बड़ा लिखा लगा दिया, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा। बोर्ड खूब लगाए, बोर्ड खूब लगाए महेश सेठ, बोर्ड खूब लगाए, लेकिन बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा। वह बोर्ड लगाना किस काम का? बोर्ड लगाना किस काम का? सुदीप पंडित जी, बोर्ड लगाना किस काम का? बोर्ड लगाओ, लेकिन बोर्ड पर यदि कुछ लिखोगे तो आगे पीछे वालों को वह कार्यकारी होगा, तुम्हारे लिए भी कार्यकारी होगा। ऐसे ही भगवान की पूजा की बोर्ड लगाने के सदृश है। भगवान का अभिषेक करना बोर्ड लगाने के सदृश है। उस बोर्ड पर कुछ लिखना और है, यदि उस पर लिखा नहीं माताओं, वह कोरा बोर्ड किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं। उस पर लिखना यह सारी पूजन, यह सारा अभिषेक मेरे भगवान आत्मा की विशुद्धि के लिए है।
ये जड़ भगवान पत्थर के भगवान पर पानी क्यों डालते हो? हुकावत जी, पत्थर के भगवान पर पानी क्यों डालते हो? उस भगवान पत्थर के भगवान पर पानी डालना भी तभी कार्यकारी है जब इस चैतन्य भगवान साफ हो जाए, इसका अभिषेक हो जाए, इसके मल धुल जाए, इसमें पवित्रता आ जाए, तब तो उन भगवान का अभिषेक कार्यकारी है। और यदि उसके ऊपर पानी डाल के भी हमारी कषाय बढ़ जाए तो वह कोरा बोर्ड लगा है, कोरा बोर्ड लगा है। हितेश मुंगानिया, कोरा बोर्ड लगा है। कोरा बोर्ड माताओं कई बार लगाया, कोरा बोर्ड कई बार लगाया। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बन कर्म झरे जे, मुनि व्रत धारे अनंत भार ग्रह के उपजाओ। अब हम तुम्हारी क्या बोले, हम अपनी बोलेंगे ना, हम अपनी बोलेंगे ना। मुनि व्रत धारे अनंत भार ग्रह के उपजायो, पे निजी आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। मुनि व्रत तो अनंत बार धरे, अनंत बार धरे, लेकिन मुनि व्रत धर के भी उस आत्मा का ज्ञान नहीं किया। उस पूंछ में लगा रहा बेचारा, और उस पूंछ के चक्कर में अनंत भार मुनि व्रत धर लिए, लेकिन सुख लेश ना पायो, सुख का लेश भी नहीं मिला उसको। इसलिए मुनि व्रत धरना तो व्यवहार है, मुनि व्रत धरना व्यवहार है। विपिन भाई, दुकान चलाना व्यवहार है, निश्चय जो है वह आमदनी है। निश्चय जो है वह आमदनी है। ग्राहक आए, चाहे एक ग्राहक आए चाहे 100 ग्राहक आए, उनसे हमें किंचित मात्र भी मतलब नहीं, आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। एक भी आए तब भी आमदनी देखते हो, और 100 आए तब भी आमदनी देखते हो कि 10-50 ग्राहक को ऐसे ही दे देते। विपिन भाई, ऐसे दे देते, घाटे में नहीं देते, क्या करते? मुनाफा कितनी हो रही हुकावत जी, मुनाफा कितनी हो रही? उस संदीप से बोल देना आज जाके। सुनो निमेश पंडित जी, अभी तुम उस संदीप को जाकर के बोल देना कि हे संदीप, तू दुकान में बैठ करके जैसे निश्चय व्यवहार बराबर चलाता है कि ग्राहक आ रहा है, यह व्यवहार है, सामान जा रहा है, यह व्यवहार है, लेकिन जो नोट आ रहे हैं वह निश्चय है। जो व्यवहार बराबर चलाता है और निश्चय भी बराबर चलाता है। यदि निश्चय ना आए तो व्यवहार, निश्चय ना हो वहाँ तो व्यवहार कितना कार्यकारी। हुकावत जी होशियार हैं, बोले दिन से सुबह से रात तक दुकान चलाते रहते, और शाम को जैसे ही देवी के पास पहुँचते हैं तो देवी पूछती कितने कमाए? हुकावत जी कितने कमाए? और यदि बोल दो कि आज कुछ नहीं कमाया, और उस दिन की थाली देखना, फिर समझ रहे ना, उस दिन की थाली देखना कि उस दिन थाली में क्या क्या मिलता है, और जिस दिन नोटों की गड्डियाँ लेकर के जाओगे उस दिन देखना क्या क्या मिलता है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार के साथ साथ चलता है। निश्चय के बिना कोरा व्यवहार काम का नहीं, निश्चय के बिना कोरा व्यवहार काम का नहीं, और व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं। निश्चय के व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं, और निश्चय के बिना व्यवहार
काम का होता नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ व्यवहार चले वहाँ वहाँ निश्चय को गर्वित करके चलो। और जो बेचारा निश्चय के साथ व्यवहार के साथ निश्चय को गर्वित नहीं कर रहा है, उसके लिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि यस्य तस्य देशना नास्ति, उसके लिए मेरी देशना किंचित मात्र भी नहीं है। वह ऐसा मान के ना चले कि मुझे इसको पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, मेरा इससे पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, मेरा बर्तन बेचने से कल्याण हो जाएगा। हुकावत जी, बर्तन बेचने से मुझे आमदनी हो जाएगी, बर्तन बेचने से आमदनी नहीं होगी। उस रेट पर दृष्टि रखते कि नहीं रखते? जो कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। निमेश पंडित जी, जब तुम्हारे यहाँ कोई नोट लेने आता है, नोट लेने आता है जी, क्या मनी लैंडिंग का काम करते ना जी? क्या होता मनी लैंडिंग? ब्याज पर नोट देते ना। निमेश भाई, जब ब्याज पर नोट देते हो तुम्हें शर्म नहीं लगती? घर के नोट दूसरों को बांटते रहते हैं? घर के नोट दूसरों को बांटते रहते, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगती? लगती है। देखो, बोले महाराज जी, नोट तो हम जरूर बांटते हैं, नोट तो हम जरूर बांटते हैं, लेकिन मुझे जाते हुए नोट नहीं दिखते, आते हुए नोट दिखते हैं। आते हुए नोट दिखते हैं और आते हुए नोट दिखते हैं, इसलिए नोट बांटते हुए भी दुख नहीं होता है। ऐसे ही सुनो अध्यक्ष जी, जिसको अपना मोक्ष महल आते हुए दिखता है, उसको अपना परिग्रह घटते हुए अच्छा लगता है। जिसको परिग्रह घटते हुए अच्छा लग रहा है, जिसको परिग्रह घटाते हुए अच्छा लग रहा है, जिसको दान देने में खुशी हो रही है, दान देने में खुशी उसी को हो सकती है। देखो, दान दो प्रकार से दिया जाता है, दान दो प्रकार से दिया जाता है। एक दान दिया जाता है हल्के होने के लिए, और एक दान दिया जाता है पूंछ को बढ़ाने के लिए। समझ रहे ना? तो पूंछ को बढ़ाने के लिए जो दान दिया जाएगा उसमें मोक्ष महल आगे नहीं होगा, लेकिन अपनी आत्मा को संसार में हल्का करने के लिए वह दान व्यक्ति ऐसे देता है। विपिन भाई, कल तुमने क्या खाया था?